कल और परसों और आज, अगर हम लास्ट 2 दिन की बात करें, आज की भी बात करते हैं और कल की भी करें, 48 घंटे में हमने क्रिप्टो मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं देखी। जहां पर बीटीसी 1,25,000 US डॉलर ऑल टाइम हाई को टच करके नया ऑल टाइम हाई बना के नीचे आया, उसी के कंपैरिजन में अन्य कोइन भी यहाँ पर अच्छे खासे बढ़े, लेकिन 48 घंटे में मार्केट वहीं का वहीं है। इन सब के बीच चौंकाने वाले जो नतीजे दो निकले हैं, उसमें पहला जो नतीजा निकला है वो है फियर ग्रीड इंडेक्स का 62% तक चले जाना। जो डर, जो भय था, वो कहीं ना कहीं छटना एक अच्छे शुभ संकेत की ओर मार्केट इशारा कर रहा है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो बाइनेंस कोइन एक ऐसा कोइन जो कि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो एक्सचेंज का प्रतिनिधित्व करता है, उस कोइन का रेगुलर बेस पर बढ़ना अपने आप में कई बातें बयां करता है। एक विश्वास क्रिप्टो करेंसी के ऊपर दुनिया में एक तरीके से एक विश्वास बिल्ड होना, क्योंकि एक दुनिया का वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और उसका नेटिव टोकन बीएनबी का $1241 तक आ जाना, $600 से एक साल के भीतर लगभग मैं जहाँ तक जानता हूँ, तो ये अपने आप में बयां करता है कि किस टाइप से चीज़ें चल रही है। मतलब ये 90 दिन में 88% इंक्रीज़ हुआ है। ये सब संकेत और जिस टाइप से मार्केट में न्यूज आ रही है, अगर आप देखें बिटकॉइन रिकॉर्ड 3.55 बिलियन इन वीकली इनफ्लो दर्ज किया गया है, और बिटकॉइन और ईटीएफ में ये रिकॉर्ड हुआ है इनफ्लो। हालांकि इस टाइप की न्यूज की चैनल पुष्टि नहीं करता और ना ही समर्थन करता है। आप अपने क्रिप्टो एडवाइजर से राय एक बार जरूर ले लेना, पूछ लेना और अपनी रिसर्च खुद कर लेना। अगर इन सब चीज़ों की माने तो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर जो है नज़र आ रही है। अब ये अलग बात है कि हम उस चीज़ को किस टाइप से समझ पा रहे हैं। मतलब एक माहौल तो अच्छा कहीं ना कहीं जो है दिख रहा है कि यार क्रिप्टो मार्केट में कुछ अच्छा होने की जो है उम्मीद लगाए बैठे जो कम्युनिटी है ना, उनमें कुछ ना कुछ हमें मिले। अब देखते हैं कितना कुछ यहाँ से जो है चीज़ें निकल कर आगे जाती हैं। इनफ्लो अच्छा रहा और इसीलिए अगर देखें 1 अक्टूबर से ही मार्केट ने अच्छा खासा जो ये उछाल दर्ज किया था ना, ये इसीलिए किया था इनफ्लो की वजह से। और सबसे ख़ास बात, बिटकॉइन और ईटीएच में जो इनफ्लो आया है वो वाया ईटीएफ के थ्रू, जो एक अच्छा संकेत है कि जो लोग क्रिप्टो एक्सचेंज से दूर होते हैं उन लोगों के लिए एक मौका मिल गया कि यार चलो इस माध्यम से ईटीएफ के थ्रू हम इसमें आ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि गोल्ड का प्राइस भी रेगुलर बेस पर इंक्रीज हो रहा है। अभी मैं कल ही देख रहा था गोल्ड का प्राइस 1,20,000 रुपये को पार कर गया था। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बातें हो रही है और ये एसेट्स चौंका रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं एक नए टाइप का जो है एक चीज़ें बनती हुई दिख रही है। अब ये क्या कोई बबल है जो बाद में फट सकता है? क्या ये कोई आगामी खतरे की घंटी है या फिर कुछ अच्छा होने की उम्मीद है? ये तो देखो मैं आपके ऊपर छोड़ जाता हूँ, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और मैं केवल एक इन्फॉर्मेशन पर्पस ही आपको ये जानकारी बता रहा हूँ। मेरा कोई इरादा यहाँ पर नहीं है कि आप जाके कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स लो। आप अपने क्रिप्टो एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट टिप्स लेना, ये केवल एजुकेशन पर्पस है। उधर अगर हम शिबा इनू के केस में भी देखें तो शिबा इनू भी अभी कुसामा का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि भाई अभी हम सोए नहीं हैं, हम अभी ख़त्म नहीं हुए। और ये दावा ऐसे समय आया है जब कुसामा काफ़ी लंबे टाइम से नदारद थे मार्केट से, और इस टाइम उनका स्टेटमेंट आना कई अच्छी चीज़ें, अच्छे संकेत यहाँ पर दे रहा है। अभी इसके ऊपर हम विस्तृत तौर पर बात करेंगे। थोड़ा मीम कोइन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो मीम कोइन में अभी गिरावट दर्ज आ रही है, लेकिन कुछ कोइन है जो अभी भी इस शॉर्ट टर्म रैली का जो है फ़ायदा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और ख़ासकर नए कोइन में हमने ये चीज़ें देखी है कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये हाई रिस्की वाला एसेट्स रहता है। तो ये है कि यार ऊपर के अच्छे कोइन ही कहीं ना कहीं मीम कोइन में कुछ बड़े के लिए हम जो है देख सकते हैं, जैसे लाइक डॉज कोइन, शिबा, पेपे की बात करें तो 5वीं जीरो वापस आई है। भले ही 5वीं जीरो वापस आई है, लेकिन यहाँ पर उम्मीदें अभी भी कायम है, क्योंकि आप देखो 5वीं जीरो के साथ साथ यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। कल मैंने वीडियो में आपको बताया था।
उधर देखें जो एक कॉइन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था उसका भी यहाँ पर हुआ जो है वो शांत होता हुआ दिख रहा है। और इसी कड़ी में अगर हम देखें बीटीसी को लेकर कुछ बड़े प्रेडिक्शन भी हमने देखे थे, वो भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कम्युनिटी के मन में ज़रूर होगा। लेकिन एक बात तो ठीक है, जो ईटीएफ ओपन इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं बताता है कि यार ईटीएफ कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है वर्तमान में। और ये ईटीएफ अभी यूएसए में है, तो मतलब यूएसए से ही गाड़ी अभी खींची चली आ रही है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। यूएसए का सबसे पहले तो आपने देखा एफओएमसी की मीटिंग हुई, उससे पहले सीपीआई नंबर का आया था, डेटा आया था, वो नंबर थोड़ा ख़राब आया था। लेकिन एफओएमसी की मीटिंग में जो रेट कट हुआ वो काफ़ी पॉजिटिव रहा, और इसीलिए जो है वहाँ पर ईटीएफ में जो है ज़्यादा रुचि लिए जाने लगी। तो कहीं ना कहीं अगर इन सभी चीज़ों को इंटरलिंकिंग किया जाए तो ये क्या शॉर्ट टर्म का ही प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखता है कि यह शॉर्ट टर्म में ही क्रेज है, लॉन्ग टर्म में शायद ये नुकसान मतलब इतना अच्छा नहीं रह सकता है? शायद हाँ भी, क्योंकि इस चीज़ों को हम यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस टाइप से बीटीसी ने उठापटक का दौर दिखाया था, कम ऊपर कम ऊपर, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। लेकिन कई प्रेडिक्शन भी आए हैं जो बीटीसी को लेकर अच्छे नंबर बताया जा रहा है, तो वो भी एक माइंड में रखना ज़रूरी हो जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें अभी एक्सआरपी को लेकर, जो ईटीएफ का है वो बड़ा यार यहाँ पर खेला चल रहा है। देखो ईटीएफ एक्सआरपी का जितना डिले हो रहा है ना, एक्सआरपी उसी रेंज पर मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी छपी थी जहां पर एक्सआरपी के ईटीएफ को लेकर जो है ऐसा है कि यार ईटीएफ आता है तो कुछ अच्छा नंबर हमें एक्सआरपी में भी हो सकता है देखने को मिल जाए, ऐसा दावा किया गया था। हालांकि मैं इस टाइप की न्यूज़ की पुष्टि नहीं करता, ना ही समर्थन करता हूं, क्योंकि हर चीज़ हर कॉइन अलग अलग फैक्टर के ऊपर जो है डिपेंड करता है, ये बात आप समझ लो, और अपने क्रिप्टो एडवाइजर राय जरूर लेना। तो एक्सआरपी को लेकर अभी जिस टाइप से कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से दो पेच जो फंस रहे हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो रहे हैं एक्सआरपी के लिए। फर्स्ट तो ईटीएफ जो कि डिले हो रहा है एसईसी की तरफ से। सेकंड अगर हम देखें तो वो है रिपल एंड जो एसईसी के बीच कोर्ट केस है वो वाला। इन दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक्सआरपी को रोका है। लेकिन एक्सआरपी के विषय में हमें एक चीज़ और भी समझनी पड़ेगी, जो एक्सआरपी कॉइन है, रिपल का कॉइन है, ये अचानक से मूवमेंट हुआ था। उस टाइम 400-500 पर जो बढ़ा था ना, वो एकदम रैली आई थी, आधे डॉलर से $3 तक पहुंचा था। तो ऐसा नहीं है कि यार अभी मूवमेंट ख़त्म हो गई है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा कॉइन है, लॉन्ग टर्म विज़न के लिए काफ़ी इन्वेस्टर इसको जो है लाइक करते, पसंद करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर है। बट इथेरियम ले लो, बीएनबी ले लो, या फिर कुछ ऐसे कॉइन ये अच्छा कर रहे हैं जो कि मानना पड़ेगा, मतलब अपने आप में अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही है। तो आई होप आज के इस सेशन में इतना ही था। जो भी अपडेट रहेगी मैं रेगुलर बेस पर आपको देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपकी इच्छा। और आप चाहे तो हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दी है। और आप लोगों को एक बार कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए मैं एक इम्पोर्टेंट बात आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। फाइनली आज हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। 3 महीने का जो अथक संघर्ष था उस पर हमने जीत हासिल करी थी। आपको पता ही होगा कि एक टाइम हमारा चैनल ही यहाँ से यूट्यूब से हटा दिया गया था कुछ पॉलिसी को लेकर, लेकिन फाइनली वापस आया। उसके बाद हमने 3 महीने बिना एक रुपया कमाए आपको कंटेंट प्रोवाइड किया, आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा, और फाइनली भगवान ने उसका हमें फल दिया और आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं जिस वीडियो की मदद से कहीं ना कहीं मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था आर्थिक तौर पर, वही ख़त्म हो जाना। 3 महीने में 4000 घंटे पूरे करना बहुत कठिन परिश्रम था, लेकिन मैंने वो परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण हुआ, और भगवान की कृपा रही, आपका आशीर्वाद रहा, जो मैंने सफलता हासिल करी। आप लोगों को ऐसे ही अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा, यही एक्सपेक्टेशन है, यही आशा है मुझे। एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया गया है, इसमें कोई क्रिप्टो एडवाइस नहीं दी गई है। सलाह है आप अपने क्रिप्टो एडवाइजर से पूछें, उसके बाद ही किसी को इनको बाय सेल करें। मैं कोई क्रिप्टो एडवाइज़र नहीं हूँ, ये एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया गया है। नमस्कार।